नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं सोंधो मुबारकपुर गांव में, जहां पे यहां के दलित समाज के लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारते हुए बौद्धिक रीति रिवाज से उन्होंने अपने पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम को किया है। और यहां के जो आयोजक है उन्होंने बिल्कुल समाज में एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा देने का काम किया है। इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हम उन लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जयनंदन राम जी का जो आज यहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम हुआ है, इनके श्राद्ध कार्यक्रम में जो चंदेश्वर बौद्ध हैं उन्होंने बौद्धिक रीति रिवाज से उनके श्राद्ध कार्यक्रम को करवाया है। दूसरी तरफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पेरियार दिलीप यादव, जो मूल निवासी संघ के प्रदेश प्रबोधक है, तथा हमारे साथ एक और है डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है। हम दोनों लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारे समाज में जो इतना बदलाव आ रहा है, दलित समाज आज अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या कारण है और क्या इसका निदान होना चाहिए। आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ पेरियार दिलीप यादव जी है, दिलीप यादव जी से बात करेंगे। दिलीप जी, हमको ये बताइएगा कि ये जो श्राद्ध कार्यक्रम है ये बौद्धिक रीति रिवाज से हुई है। ये समाज जो सदियों तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल में जकड़ा हुआ था, या यो कहिए कि पुरोहित की पूजा करता था, आज ऐसे अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि उन्होंने इसका विरोध किया? देखिए, हमारा समाज 2000 वर्ष पूर्व से जिस समय हमारे SC ST OBC जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, मूल निवासी समाज को ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, ब्राह्मणों ने शिक्षा से, अस्त्र शस्त्र से, संपत्ति से हमको वंचित कर दिया था। उस समय हम नर पशु के समान हो गए थे। हमारे जो पूर्वज थे वह पशु के समान हो गए थे और उन पर एक व्यवस्था थोप दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। जो भी व्यवस्था थोपी गई गलत है या सही है वो हमारे पूर्वज नहीं समझ सके, चूँकि उनके पास ज्ञान का अभाव था, वह समझ नहीं सके। तो उस व्यवस्था को ढोते हुए वो चले आ रहे थे। लेकिन जब हमको शिक्षा का अधिकार मिला, देश रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख करके SC ST OBC सहित तमाम बहुजन को, तमाम मानव जाति को एक समान अधिकार दे दिया, सबको शिक्षा प्राप्त करने का, सबको धन संपत्ति रखने का, अस्त्र शस्त्र रखने का। जब हमारे समाज में जब शिक्षा का प्रसार होने लगा तो वही समाज, जिस समाज के गले में हारी बांधी हुई रहती थी, कमर में झाड़ू बंधा हुआ रहता था, पशु के समान हमारा समाज जो है हमारा पूर्वज जी रहा था, उसी समाज के लोग शिक्षा के बदौलत, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, प्रोफेसर, मास्टर, ठेकेदार, बड़े बड़े माने संपन्न हो गए। इस तरह जब संपन्न हो, जब शिक्षा आया तो शिक्षा के बाद मतलब हर चीज़ पर तर्क होने लगा और भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया गया कि आखिर भारत का इतिहास क्या है। तो पता चला कि भारत का एक इतिहास जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को ब्राह्मणों ने, जो 3.5% ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण, हमारे भारत को, इतिहास को दबा दिया, बिल्कुल दफन कर दिया। और एक बनावटी इतिहास है। जो इतिहास आप ब्राह्मणी व्यवस्था देख रहे हैं वह सब बनावटी है और बनावटी इतिहास बना करके हमारे समाज पर थोप दिया और उसको लेकर के हमारे समाज चला रहा था। एक सवाल आता है, जैसे आपने जो बात कही, तो अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो अभी एक बयान दिया है, लोग उसको विवादित बयान कह रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है? क्या वाकई में वो विवादित बयान है? कहीं से नहीं, कहीं से भी नहीं, मतलब 1% 0 पॉइंट में भी लाइए, कहीं से वह विवादित नहीं है। केवल वो इतना ही है कि पूरे जिस समय जितना भी जो धर्मशास्त्र वो लिख के रखे हैं वह मतलब उसको तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब ललित सिंह यादव ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया सच्ची रामायण को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही नकार दिया कि भारत में जो रामायण है वह काल्पनिक है, वो बेबुनियाद है, उसका कहीं कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है, कहीं कुछ उसका प्रूफ नहीं है। तो उसको नकार दिया और सच्ची रामायण को उन्होंने सत्य साबित कर दिया। तो रामायण में जो लिखी हुई बात है, जो जितनी अपमानजनक बात है हमारे मूल निवासी बहुजनों के लिए, जितना भी अपमानजनक शब्द है उसमें लिखा गया है, उसी बात को हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है। अपने मन से नया बात कहीं कुछ नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव है। सुभाष सर से हम इतना जानना ये चाहते हैं कि सर, अभी जो आपके प्रबोधक जी ने जो कहा, क्या आप शिक्षा मंत्री जी के बयान, जो विवादित बयान है, आप उसका समर्थन करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका और आपके चैनल का, जो हम तक आप लोग पहुँचे।
रही बात शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का, तो उनका 1% भी विवादित बयान नहीं है, क्योंकि उनका जो भी बयान, जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो कोई अपने पास से नहीं दिया। वो जो रामायण में लिखी हुई बात है उसको उन्होंने बताया, तो फिर विवादित बयान हुआ कहाँ से? और हमारे पास एविडेंस है, अभी हमारे पास एविडेंस है, लगभग 2019 का एविडेंस है, पेपर का कटिंग है मेरे पास मोबाइल में। उसमें लिखा गया है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर के कहा कि रामायण और रामायण से जुड़ा हुआ किसी भी पात्र का ऐतिहासिक सबूत मेरे पास मौजूद नहीं है। तो आज से 3 साल पहले भारत सरकार एविडेंस दे रहा है लिखित में, मेरे पेपर का कटिंग है मेरे पास मोबाइल में, कहिएगा तो हम दिखा देंगे आपको, कि उसने भारत सरकार कहा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे हलफनामा दे करके कि मेरे पास रामायण और रामायण से जुड़ा हुआ किसी भी तथ्य का, किसी भी पात्र का ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर आज बवाल कौन बात का? आज हमारे शिक्षा मंत्री जो खुद एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर रामायण पर टिप्पणी कर भी दिया तो उन्होंने अपने पास से बोला कुछ, उस रामायण में जो लिखी हुई बात है वही बात तो उन्होंने रखा है। लोग अब कर रहे हैं कि इसका ये खंडन होगा और ये शास्त्रार्थ होगा, और बहुत सारी जो अटकलें हैं, बहुत सारे जो आरोप उन पे लगाया भी जा रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं कि जो 3.5% ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो कभी शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। वो हमारे ही लोगों को सामने खड़ा करके शास्त्रार्थ कराएंगे, चाहे उल्टा सीधा जो भी बयानबाजी करवाएंगे, आपके लोगों को खड़ा करा करके उसमें ये किया जाएगा। उनके पास ये हिम्मत नहीं है कि हमारे लोगों के सामने आकर के और बहस करे। कभी लड़ाई हमसे नहीं लड़ा, कभी सामने लड़ाई, कभी सामने लड़ाई हमसे लड़ा भी नहीं है और आगे भी नहीं लड़ेगा। एक सवाल हम ये बगल में है हमारे रामेश्वर जी है, रामेश्वर पासवान जी है, रामेश्वर पासवान जी से, अच्छा, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के जिला अध्यक्ष रामेश्वर पासवान जी है। रामेश्वर पासवान जी से हम ये जानना चाहते हैं कि पासवान जी ये बताइएगा, इस तरह का जो आयोजन हो रहा है, जो सांस्कृतिक मंच, मूल निवासी मंच के द्वारा जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह से पाखंडवाद का विरोध हो रहा है, तो जो दलित समाज और बैकवर्ड समाज के लोगों के साथ जो प्रताड़नाएं की घटना घट रही है, इससे कितना कमी आएगा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं, और रही बात इस तरह के कार्यक्रम से हम अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो संस्कृति जी, यही मेरी संस्कृति थी। हम लोग इस के माध्यम से मैं अपने समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए बुद्ध हुए, कबीर हुए, संत शिरोमणि रैदास हुए, ज्योतिबा फूले हुए, पेरियार वी रामासामी हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने मुझे जीने का हक और अधिकार दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध से लेके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक, और हमारा ये कहना है कि दलित समाज पे जो प्रताड़नाएं हो रही है, इस तरह से जागृति से कितना उसमें कमी आएगी? मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से हमारा समाज जो है अभी अंधविश्वास में जी रहा है, और हम लोग जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं, और उसमें जागृति फैलेगी तो वह अपने हक और अधिकार को समझेगा। यहाँ तक तो हमारे बहुत से पढ़े लिखे नौजवान लोग भी हैं जो संविधान को देखा तक नहीं है, और संविधान पढ़ना तो दूर की बात है। आज वो अगर संविधान पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि उस पर जो है जो जुल्म होता है, उस जुल्म के खिलाफ वो जो है खड़ा होगा। हमारे समाज के लोग, यानी दलित समाज के लोग जो है, उस पर जुल्म होता है तो जुल्म को मानकर और बैठ जाता है। वो आगे तक नहीं जाता है कि हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया और उस संविधान में हमको कौन कौन से अधिकार दिया, ये जान ही नहीं रहा है। आज इसके माध्यम से हम लोग जागृति हम अपने समाज में फैलाना चाह रहे हैं, फैला रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम चलेंगे और बात करेंगे जो इस कार्यक्रम के पूरे आयोजक हैं, जिन्होंने पूरे हिम्मत जुटा करके और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया, सूक्ष्म शब्दों में बताया और क्लियर किया कॉन्सेप्ट कि हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे उदाहरण दिए। जो तर्कशील ब्राह्मण है वो आज भी बौद्ध को मानता है, बौद्ध को स्वीकार करता है। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या आप भी अपने घरों को सजाना चाहते हैं फर्नीचर से? तो ज़रूर आइए राहुल वुड फर्नीचर की दुकान में, जहां आपको घर को सजाने का सामान संबंधित सभी प्रकार का फर्नीचर उपलब्ध है। हमारा पता है राहुल वुड फर्नीचर, NH 22 सराय मंसूरपुर।